वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4। क्या पढ़ेंगे? बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4। जहां हमने क्या पढ़ा था? वर्ब। लास्ट पढ़ा था वर्ब, और भी कुछ था उस चैप्टर में, वर्ब, एडवर्ब। और वीडियो को चेकआउट कीजिए, समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? क्या इन्फिनेटिव क्या है? इन्हें सामान्यतः टू प्लस वर्ब, ठीक है, के रूप में जाना या पहचाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब, ठीक है। तो टू प्ले, टू गो, ठीक है, टू वॉक, ठीक है। लेकिन कभी कभी टू नहीं भी आता है। इस प्रकार की इन्फिनेटिव को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव क्या है? जिसमें टू नहीं रहता है। यह हमने क्या पढ़ा था? विथ टू। अभी क्या है? बेयर इन्फिनेटिव क्या है? विदाउट टू, ठीक है, विदाउट टू। जिसमें टू नहीं लगा है वो क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। जैसे आई शो हिम गो, आई शो हिम गो। क्या? आई सॉ हिम गो। यहां क्या है? गो क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। इसमें टू ऐड नहीं है, ठीक है, समझ में आया? बेयर इन्फिनेटिव क्या है और इन्फिनेटिव क्या है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? स्प्लिट इन्फिनेटिव। अब स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव के बीच में टू एवं इन्फिनेटिव कोई भी एडवर्ब या शब्द लिखना ट्रेडिशनल ग्रामर में गलत माना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग स्प्लिट ऑफ इन्फिनेटिव को सही मानने लगे हैं, ठीक है। वैसे स्प्लिट इन्फिनेटिव को अवॉइड ही करना चाहिए। आई आस्क यू टू काइंडली grant me one day leave only, ठीक है। here insertion of adverb kindly is as well gerund। gerund वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जो वर्ब में आईएनजी क्या करते हैं? वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, लगाने से बनती है एवं नाउन का कार्य करती है। वो क्या कहलाती है? gerund को
वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है। पार्टिसिपल, अब ये पार्टिसिपल क्या, आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है? वर्ब का ऐसा रूप जिसमें वर्ब के साथ एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है। पार्टिसिपल को क्या होता है? अनअटैच्ड और डैंगलिंग पार्टिसिपल, और डैंगलिंग पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल वाक्यों में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, अतः पार्टिसिपल के साथ एक नाउन या प्रोनाउन का संबंधित होना आवश्यक है। यदि पार्टिसिपल के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन संबंधित नहीं होता है तो वो पार्टिसिपल अनअटैच्ड और डैंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। जैसे being a cold morning, a cold morning, I did not go to office, I did not go to office, ठीक है। अब इस वाक्य में प्रयुक्त पार्टिसिपल बीइंग अनअटैच्ड पार्टिसिपल है। यहां बीइंग के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन लगना आवश्यक है, अतः इन वाक्य में निम्न प्रकार लिखा जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब ये क्या है? अनअटैच्ड, इसे कैसा होना चाहिए था? तो इट बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, क्या ऐड करना है? प्लस क्या करना है? इट बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, I did not go to office। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, पूछिए। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वर्सन क्या है? अफर्मेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर सामान्यतः कैसे होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में सामान्यतः वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से, इंट्रोगेटिव वाक्यों के अतिरिक्त बहुत से एडवर्ब एवं एडवर्बियल एक्सप्रेशंस का प्रयोग जब क्लॉज के प्रारंभ में होता है तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। वाक्यों में वर्ब का सब्जेक्ट के पहले आना इन्वर्सन कहलाता है। क्या होता है? तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब कहां आता है? सब्जेक्ट के पहले। वर्ब प्लस
सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के पहले जो वर्ब आता है उसे क्या कहते हैं, इन्वर्सन ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। समझ में आया इन्वर्सन क्या। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम क्या है। इट इज ए वर्ड और एक्सप्रेशन which means the same as another word or expressions. The term industrial democracy is often used as a synonym, ठीक है। समझ में आया। अब कैसे, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। ये ठीक है। थैंक यू सो मच।